Assalamu alaikum. I hope so you all are doing well. So I'm Eliazar and I'm back with an incredible video. So this video is about 2025 का first eclipse which is lunar eclipse जो 14th March 2025 को occur होगा. I'll tell you every detail. इस बारे में हर डिटेल आपको एक्सप्लेन करूँगी. So you have to watch this video completely and don't forget to subscribe my YouTube channel. सो ड्यूरिंग रमज़ान फुल मून को ग्रहण होगा जो कि पाकिस्तान में विजिबल नहीं होगा बिकॉज़ ये मॉर्निंग के टाइम पे होगा. इसका आगाज़ 8:57 पर स्टार्ट होगा. सो जिन ममालिक में जिन कंट्रीज़ में ये नज़र आएगा उनके लिए ये ज़्यादा हार्मफुल ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स उन पर पड़ेंगे. बट जिन कंट्रीज़ में नहीं नज़र आएगा, जिन कंट्रीज़ में विजिबल नहीं होगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन पीपल में उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ऑब्वियसली इक्लिप्स लग रहा है उसके इम्पैक्ट्स ज़रूर पड़ेंगे बट विजिबिलिटी भी डिपेंड करती है. सो ये तो पहली बात कंफर्म हो गई दैट पाकिस्तान में ल्यूनर इक्लिप्स के ज़्यादा बुरे असरात नहीं होंगे. सो ल्यूनर इक्लिप्स इज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ इमोशंस का एंड इंट्यूशंस एंड डिसीजंस का. अगर आप कोई ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप उस ज़िम्मेदारी को और फ़िक्र भरे अंदाज से उसको निभाने की कोशिश करेंगे. ये एक इसका इफ़ेक्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. पहला इसका इफ़ेक्ट है अगर आपके ऊपर किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी है, कोई काम आप कर रहे हैं या आपने किसी चीज़ की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, अभी आप नॉर्मली कर रहे हैं बट इक्लिप्स के दिनों में आपने आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा आप उसकी फ़िक्र करेंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे. एक ये इसके ऊपर इम्पोर्टेंट पॉइंट है नंबर 1. नंबर 2 इज़ दैट कि आपका मूड स्टेबल नहीं रहेगा. इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगी आपको. एंड मूड स्टेबल ना रहने की एक वजह ये भी हो सकती है कि एनर्जी लेवल आपका कम होगा. एनर्जी लेवल एनर्जी इतनी वो आप जिसको कहते हैं ना पावरफुल होना, एनर्जीफुल होना, वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है. ये एक इक्लिप्स का नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि मूड आपका स्टेबल नहीं रहेगा. इट इज़ प्रिडिक्टेड. इट डजेंट मीन कि ये लाजमी ऐसा होगा, ये मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है. सो थर्ड इसका इम्पैक्ट इज़ दैट आपका इंट्यूशनल लेवल आपको कुछ और बता रहा है कि आप ये करो एंड योर ब्रेन इज़ टेलिंग समथिंग एल्स. आपका दिमाग और आपका इंट्यूशनल लेवल दोनों के अलग अलग ख्यालात आएंगे और उन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा. दोनों डिफरेंट चीज़ें बोल रहे होंगे और आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है या डिसीजन लेना डिले भी आप कर सकते हैं. मैं प्रॉबली यही रिकमेंड करूँगी कि इक्लिप्स के डेज़ में 14th मार्च को होगा टिल 20th मार्च आप कोई भी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट कोई बिग डिसीजन ना मेक करें. उसके बाद आप कर सकते हैं, तब आप थोड़ा स्टेबल होने की तरफ जाएंगे. सो दिस वर द मेन इम्पैक्ट्स ल्यूनर इक्लिप्स के. बट पाकिस्तान में विजिबल नहीं हो रहा. 8:57 में स्टार्ट होगा एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये नज़र आएगा, जिस तरह इंग्लैंड हो गया एंड बाकी कंट्रीज़, वहाँ पे ये प्रॉपर विजिबल होगा. एंड वहाँ पर जो चांद ग्रहण के लिए नमाज अदा की जाती है वो भी वो कर सकते हैं. वाइल इन वो कंट्रीज़ जहाँ पे विजिबल नहीं है वहाँ पे नमाज पढ़ना इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. लेकिन जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, जो मैंने आपको प्रिडिक्ट किया दैट आपकी ज़िम्मेदारी का माइंड एंड इंट्यूशन एंड मूड स्टेबल का ना रहना, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रिडिक्ट कर रही हूँ. बट रमज़ान की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें कम हो रही हैं बिकॉज़ दिस मंथ इज़ ब्लेसिंग वाला मंथ है. हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छे वे से मिलती हैं. रमज़ान की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें का असर आपके ऊपर बहुत कम होगा. बट आपको मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ इसकी तशरीह करने के लिए ये सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है. सो ओवरऑल वो लोग जिनको पहले से ही हेल्थ वाइज कॉम्प्लिकेशंस हैं, सो इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट इस टाइम वो कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज़ कर सकती हैं.
सो आपने स्पेशली अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी है, बिकॉज़ आपके लिए हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ वाइज कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, सो आपने अपनी हेल्थ का लाजमी ध्यान रखना है। सो ओवरऑल इस टाइम पीरियड में ऐसा ज़्यादा हो सकता है कि आपका पेशेंस लेवल डाउन हो जाए, आप उतना सब्र से काम ना ले सकें, आप जल्दबाजी में काम लें, जल्दबाजी में डिसीजंस मेक करें, बट आपने डिसीजंस डिले कर सकते हैं अगर डिले कर सकते हैं तो। अदरवाइज़ आप बहुत सोच समझ के चेक आउट करके फिर डिसीजन मेक करें। अदरवाइज़ इस टाइम पे ड्यूरिंग ल्यूनर इक्लिप्स अगर आप कोई डिसीजन मेक करेंगे सो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई, अगर आप चेकआउट ना करें तो कोई फॉल्ट निकल सकता है। सो आपने केयरफुल रहना है एंड इन जनरल ट्रबल्स से दूर रहना है। सो ओवरऑल बाकी इनकी प्रिडिक्शंस में अगर मैं आपको प्रिडिक्ट करूँ, इट इज़ ऑल्सो ये भी देखा गया कि आपको बातें ज़्यादा फील होंगी। नॉर्मल डेज़ में अगर कोई आपको कुछ कहता था तो आप उसको इतना फील नहीं करते थे, एज अ जोक समझ कर उसको सुन लेते थे, बट इन दिस टाइम आप बातों को ज़्यादा फील करेंगी। आपको बातें ज़्यादा फील हो सकती हैं, पेशेंस लेवल डाउन हो सकता है। सो ये कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने आपको प्रिडिक्ट की ऐसा हो सकता है। इट इज़ नॉट दैट ये प्रॉब्ली डेफिनेटली लाजमी होगा, नो, इनमें से कुछ आपके साथ प्रिडिक्शंस देने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है। सो ये थी इसकी नेगेटिव साइड, ल्यूनर इक्लिप्स की ये नेगेटिव साइड है। सो दैन ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइड भी होगी। सो पॉजिटिव साइड ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स में ये है कि इमोशनल इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। इमोशनल इंटेंसिटी से हम ये ले सकते हैं कि ज़्यादा इबादत की तरफ तवज्जो जाएगी आपकी, इबादत गुजारी करेंगे आप। जो पुरानी चीज़ें, ओल्ड चीज़ें जिनसे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिनसे आपको मुनाफा मिल रहा है, वो स्टेबल रहेंगे। वो जैसे आपको आपको पहले से दे रहे हैं, जैसे बेनिफिशियल हैं, वो वैसे ही आपको देते रहेंगे, उसमें कोई भी अप एंड डाउन क्रिएट नहीं होगा। प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी जहाँ पे कोई न्यू डिसीजन मेक करें, जो पहले से आपने किए हुए हैं, जहाँ से आपको फ्यूल मिल रहा है वो उसी तरह अपनी वे पे मिलता जाएगा, वहाँ पे कोई भी अप एंड डाउन क्रिएट नहीं होगा। आपको न्यू वे आउट्स मिल सकते हैं। ह्यूमन नेचर में आपका अच्छे लोगों से बातचीत हो सकती है, अच्छे लोगों से आप मिल सकते हैं। सो दीज ऑल, ये थी पॉजिटिव साइड ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स। बट देयर ऑल्सो सम पीपल जो बहुत ज़्यादा डाउन फील करें। सम पीपल ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ को लेके बहुत स्टेबल होते हैं, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, एंड ओवरऑल वो बहुत अच्छे जा रहे होते हैं। उनके लिए ल्यूनर इक्लिप्स को इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और वो ना प्रॉब्लम को फील कर सकेंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। बट दोज पीपल जो ऑलरेडी वीक हैं, जो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, आगे जॉबलेस हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो उनके लिए रेमेडीज़ मैं आपको बता देती हूँ। उन रेमेडीज़ को यूज़ करके आप सेटल कर सकते हैं, खुद को ट्रीट कर सकते हैं, एंड इन रेमेडीज़ के थ्रू खुद को ट्रीट करना आसान है। सो इन रेमेडीज़ आप अपने बर्थ स्टोन्स यूज़ करें। इन साइंटिफिक रेमेडीज़ व्हाटएवर योर बर्थ स्टोन इज़, आप उसको यूज़ करें, उससे आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। रमज़ान का मंथ है, रमज़ान में इक्लिप्स लगेगा। रमज़ान का मंथ बरकतों वाला, रहमतों वाला है, और इसमें वैसे भी इंसान ज़्यादा अल्लाह की तरफ तवज्जो देता है, ज़्यादा इबादत गुजारी करते हैं। सो कुरान मजीद की तिलावत तो डेली होती होगी, बट उसके साथ अगर आप 5 टाइम्स अ डे सूरज शम्स भी रिसाइट करें, एक दिन में 5 बार सूरज शम्स आप रिसाइट करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी साबित हो सकता है। इसके अलावा आप कुरान मजीद की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। रमज़ान का मंथ भी है, बबरकत मंथ है, तो उसके थ्रू भी आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। सो दिस ऑल वर द प्रेडिक्शंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर द ऑल पीपल। सो नाउ अब हर स्टार पर इसके क्या असरात रहेंगे वो भी बयान करते हैं। सो फॉर एरीज़, हेल्थ वाइज उनको जो कॉम्प्लिकेशंस हैं अभी जो चल रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस उनके इंक्रीज़ इन्हांस होने के चांसेस हैं।
लाइक जो उनको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं इन दिनों में। गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, उस गुस्से में कोई डिसीजन भी मेक कर सकते हैं, बट आई वुड डेफिनेटली से दैट गुस्से में कोई भी फ़ैसला ना करें। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो अनकम्फर्टेबल फ़ील करें, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनके साथ कंफर्टेबल फ़ील ना करें। सो ये सिम्टम्स 7 to 8 डेज़ तक रहेंगे। सो अब टॉरियंस को ट्रबल फील हो सकती है इन देयर फैमिली लाइफ, अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दे पाएंगे, उनको अपनी स्टडीज़ में ट्रबल क्रिएट हो सकती है। फॉर चिल्ड्रंस, फॉर स्टूडेंट्स जो एजुकेशन ले रहे हैं उनको अपनी स्टडीज़ में ट्रबल फील हो सकती है। एक्सप्लेनेशन एबिलिटी उनकी थोड़ी सी डाउन हो सकती है, लाइक वो जिस तरह एक्सप्लेन पहले अच्छा करते थे उस वे से एंड दैट गुड वे एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, एंड अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा तवज्जो वो नहीं दे सकेंगे। बट आप अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो दें, बिकॉज़ अगर वहाँ पर अप एंड डाउन्स हुए तो कुछ बिग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। नाउ फॉर जेमिनाई, मून आपके 4th एंगल पे होगा, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंगल फॉर योर प्लान्स। सो यहाँ पर गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, बट आप उसको सही भी कर सकते हैं। लाइक गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, जब दोबारा कोई काम करे बंदा तो वो चाहता है कि इस टाइम परफेक्ट होना चाहिए। सो ये सीन आपके साथ कि 1-2 बार मिस्टेक हो सकती है, बट नेक्स्ट टाइम यू विल बी परफेक्ट। एंड इसके साथ आपको जो पहले क्रिएटिव आइडियाज़ आते थे, गुड आइडियाज़, ड्यूरेबल आइडियाज़, वो उनके आने में कमी फ़ील करेंगे। एंड आई वुड से बिग डिसीजंस लेने से एहतियात करें, मुनासिब नहीं है। नाउ फॉर कैंसेरियंस, मून आपके 3rd एंगल पर होगा, विच इज़ रियली गुड फॉर ट्रैवल एंड प्रैक्टिकल वर्क। ग्रहण के असरात नेगेटिव ही होते हैं, बट आपने मुहतात रहना है ट्रैवल साइड से, बिकॉज़ 3rd एंगल पर अगर वो पॉजिटिव होता है मून तो आपको ट्रैवल एंड प्रैक्टिकल लाइफ में पॉजिटिविटी देता, बट वो उसको एक्लिप्स लगेगा, वो नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। सो लाइक आपके लिए आपने ट्रैवल करने से एहतियात करनी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने अच्छे से निभाना है, नेचर को समझना है, एंड अपनी डेली रूटीन को साथ लेकर चलना है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप अपनी डेली रूटीन को पहले की तरह ना लेकर चल सकें। सो आई वुड डेफिनेटली सेल दैट आप थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं, स्लो डाउन फील कर सकते हैं। सो ये एक इम्पैक्ट होगा ल्यूनर इक्लिप्स का। सो डेफिनेटली आपने जो रेमेडीज़ मैंने बयां की उनमें से कोई भी एक लेकर उस पर वर्क करें, सो देन डेफिनेटली आप उससे थोड़ी सी कमी फील करेंगे प्रॉब्लम से। सो नाउ फॉर लियोज़ आपके लिए मून 2nd एंगल पर है। यहाँ पर आपके लिए आपके अंदर लैक ऑफ डिसीजंस हो सकते हैं, लाइक आप उतने अच्छे वे से कोई फ़ैसला नहीं कर पाएंगे। इन सिचुएशंस का आप सामना कर सकते हैं, जैसे आपको गुस्सा आ सकता है, एंगर में आप रहेंगे, विद दैट आपका बिहेवियर थोड़ा इरिटेटिंग होगा, आप इरिटेट होंगे लोगों की बातों से। लाइक ये सिचुएशंस आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं, आप कोई ऐसा डिसीजन मेक करेंगे लाइक जिसमें आप खुद को मुश्किलात में डाल सकते हैं। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ल्यूनर इक्लिप्स का, एंड आप इसको रिकवर रेमेडीज से कर सकते हैं। सो नाउ फॉर वर्गोज़ आपके लिए मून 1st एंगल पर है। जो चीज़ें जहाँ पर हैं, लाइक जो काम जो चीज़ें आप कर रहे हैं, आप हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढेंगे। लाइक कोई ऐसा इलीगल काम करना चाहेंगे आप, लाइक आपने केयरफुल लेना, आपने कोई भी माइनर सा भी इलीगल काम नहीं करना, आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सो आपने इंग्रेज करना है। यहाँ पर शॉर्टकट ढूंढने से ये भी माना कह सकते हैं कि आप टीम वर्क करना चाहेंगे कि काम जल्दी हो जाए, लाइक कंबाइन एफर्ट्स हो तो काम जल्दी हो जाएंगे। सो वहाँ पे अप एंड डाउन्स क्रिएट हो सकते हैं, बट आपने ब्रेव रहना है, ब्रेव होकर अपना काम करना है। सो ग्रहण इतना तंग नहीं करेगा, इक्लिप्स इतना तंग नहीं करेगा। सो वर्गोज़ ओवरऑल आप सही जाएंगे, बट आपने कोई इलीगल वर्क या कोई शॉर्ट आउट नहीं ढूंढना। सो फॉर लिब्राज आपके लिए मून 12th एंगल पर होगा, जहाँ पर आपको इक्लिप्स बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। इट इज़ ओनली क्रिएटिंग सम डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग कैपेसिटी। एंड लिब्राज, लेट मी टेल यू आर द ओनली 1 स्टार इन होल सोलर सिस्टम जहाँ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। द ओनली 1 स्टार।
It is only creating some disturbance in your thinking capacity. Overall slow down थोड़ा सा आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, बट स्टिल आप जो रेमेडीज़ बताएं उनको यूज़ करें ताकि ये वाला थोड़ा सा स्लो भी ना आए. हाँ, लिब्राज आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप फ़िक्र करेंगे, लाइक आपको फ़िक्र ज़्यादा होगी अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं या किसी भी काम की आपको फ़िक्र ज़्यादा होगी. सो नाउ फॉर स्कॉर्पियोज़ आपके लिए मून 11th एंगल पर है. सो यहाँ पर स्कॉर्पियोज़ आई वुड सजेस्ट यू दैट जो आप ड्रीम सोचते हैं, ख्वाबों की दुनिया आपकी, उनको कुछ दिनों तक स्टॉप करें. ऐसे काम जिनमें आपका तजुर्बा हो, जिनमें आपका एक्सपीरियंस हो, विदाउट हेजिटेशन आप उस वर्क को कर सकते हैं. बट वो काम जिन पे आपका पहले बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, सो प्लीज़ उन कामों से थोड़ा गुरेज करें. बिकॉज़ ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. एंड बिकॉज़ उसका आपको एहतमाम भी पता होगा एंड आगाज़ भी पता होगा. बट दोस्त चीज़ें जिनका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, सो आप प्लीज़ उनसे गुरेज करें. बिकॉज़ छोटी सी मिस्टेक भी यहाँ पर कोई बिग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. सो स्कॉर्पियोज़ आई वुड से दैट कि आप रेमेडीज़ को यूज़ करके, जो मैंने बयां की स्टार्ट में, उनको यूज़ करके आप सही लाइक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं इन दीज डेज. सो नाउ फॉर सेजिटेरियंस यू हैव टू केयरफुल बिकॉज़ आपका मून 10th एंगल पे है. सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, जॉब, सोर्स ऑफ इनकम एंड इवन मल्टीटास्किंग. अगर कोई ऑलरेडी से स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. बट जो पहले से ही लाइक खतरात फील कर रहे हैं, पहले से ही वो स्टेबल नहीं है, तो उनके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा उनको. बिकॉज़ अनएक्सपेक्टेड गेम्स एक्सपेक्टेड हैं. सो ऐसा भी हो सकता है जो आपने बिल्कुल भी प्लान या एक्सपेक्ट भी ना किया हो आपके साथ हो जाए. सो आई वुड डेफिनेटली से दैट जल्दबाजी ना करें, आराम से काम करें एंड प्लानिंग के साथ काम करें. देन यू विल बी ओके सेजिटेरियंस. So now for Capricornians, your moon is on 9th angle. 9th angle travel का होता है, हायर एजुकेशन, रेपुटेशन, लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स होते हैं. सो ये सारे सेक्टर्स जो मैंने आपको बताए, ये थोड़े स्लो डाउन हो सकते हैं, इनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है. बट आप अपने किरदार को समझिए, आप अपनी हैसियत को समझिए, आप खुद को समझिए कि आप क्या काम किस चीज़ के काबिल हैं. देन उस क्वालिटी को लेकर खुद के साथ डील करें. यहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रोल अदा करना होगा इन योर लीडरशिप क्वालिटीज़, इन योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस, विद योर ब्लड रिलेशंस. उनके साथ आपको एक्स्ट्रा रोल प्ले करना होगा. थोड़ा सा भी यहाँ पे आपने अप एंड डाउन किया, थोड़ा से भी अगर आपने सुस्ती की, तो कुछ ट्रबल्स क्रिएट हो सकते हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल. So now for Aquarians, moon is on 8th angle for you and you have also to be careful because you are in the most dangerous area. आपके source of income में, financially freedom में trouble आ सकता है. आपके करीबी लोग, your loved ones, आपके even blood relations आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, आपके प्लान्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं. आपके करीबी लोग आपको धोखा दे सकते हैं. दे कैन बी इवन योर कोलीग्स, योर रिलेशंस, इवन ब्लड रिलेटिव्स भी हो सकते हैं. सो आपने एहतियात करनी है, बहुत ध्यान से करना है. इफ़ यू आर मेकिंग एनी प्लान तो आपने प्लान अपने पास तक रखना है, किसी को बताना नहीं है. बिकॉज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया है. मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स सोल एंड हार्ट. सो लाइक हार्ट वाइज भी कुछ सेंसिटिविटी रह सकती है. हार्ट वाइज जो किसी दिल के मर्ज से मुब्तला है उनको भी एहतियात करनी चाहिए. ज़्यादा ट्रबल तो नहीं होगा बट स्टिल आपने एहतियात करनी है. सो नाउ पाइसियंस, फॉर यू मून इज़ इन 7th एंगल, जो आपकी फीलिंग्स प्लस रिलेशंस, योर एजुकेशन के साथ डील करते हैं. ज़्यादा ट्रबल यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा. एजुकेशन साइड पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी होगी बिकॉज एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके
आप अपने प्लान्स तक पहुंच सकते हैं। कोशिशों से रिलेटेड है आपका यहाँ पे वर्क, मगर किसी बड़े नुकसान का अंदेशा नहीं है। लाइक पाइसियंस, यू आर गुड, बट स्टिल आपने एहतियात करनी है। सो ये मैंने ऑल 12 स्टार्स पर एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। चूँकि ये रमज़ान सीज़न होगा, रहमतें बरकतें होंगी, तो थोड़ा बहुत असर होगा लीनर इक्लिप्स का, बट स्टिल आपने एहतियात करनी है। रेमेडीज़ मैंने दे दी हैं। जो टाइप ऑफ कैटलिस्ट्स, सो मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक जो कुछ रिसर्च किया, आपको इस वीडियो में चांद ग्रहण एस्ट्रोलॉजिकली समझने का मौका शायद आपको मिला हो। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज गेन किया, थोड़ा सा भी आपकी सोच में इजाफा हुआ, सो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। सो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप तक पहुंच सके। सो आई होप सो फॉर टुडे फॉर दिस लूनर इक्लिप्स वीडियो आज के लिए इतना काफ़ी है। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम, आप कमेंट्स में बताएं, वहाँ पर आपको उनके कंप्लीट डिटेल्ड आंसर्स भी मिल जाया करेंगे। So till then, take care, Allah Hafiz, and don't forget to subscribe and press the bell icon.